जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सा सेवक बालाजी के YouTube चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है उसमें आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा अनुभव जो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। ऐसा भी होता है क्या? इस तरीके के भी चमत्कार होते हैं क्या? इस तरीके से भी हनुमान जी महाराज भूत भगा देते हैं क्या? ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जय श्री राम बोल के शुरू करते हैं। जय श्री राम। उन्होंने नाम बताने के लिए मना किया है, इसे नाम नहीं बताऊंगा। जय श्री राम। तो इन्होंने क्या देखा, एक जगह सुंदर कांड का पाठ हो रहा है स्वप्न में, जबकि छोटी मोटी समस्याओं से ये भी जूझ रहे थे, वो भी बताऊंगा क्या। सुंदरकांड का पाठ हो रहा है और ये सुंदरकांड का पाठ में गए हैं, इनके साथ एक लड़की भी है जो गई है साथ में। इनके माथे पे टीका लगा हुआ हनुमान जी महाराज का, ऑरेंज वाला जो चोला चलाते हैं हनुमान जी को, वो वाला इनका इनके माथे पे टीका लगा हुआ। उस लड़की के टीका लगा हुआ नहीं है जो साथ में है इनके, लेकिन जानते नहीं है कौन लड़की है, लेकिन इनको सपने में फील हो रहा है कि मेरे फ्रेंड या दोस्त टाइप में ही है। इन्होंने हनुमान जी का टीका उसको लगा दिया और एक गए हैं सुंदरकांड में बैठने के लिए। और जब देखते हैं वहाँ पे सुंदरकांड में जो तस्वीर लगी हुई है हनुमान जी महाराज की, वो वाली लगी हुई है जो इनके घर में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर रखी हुई है। वो ही तस्वीर हनुमान जी की इन्होंने सुंदरकांड में रखी हुई देखी है। वो तस्वीर भी जो इन्होंने हमें भेजी है, मैं थंबनेल में कोशिश करूँगा कि यूज़ करूँगा उसको, ताकि आप देख सकें कि किस तरीके से वो है। और वहाँ पर जब ये सुंदरकांड सुनने के लिए बैठे हुए हैं तो एक आदमी पे एक सवारी आ जाती है नेगेटिविटी की, भूत प्रेत की, कोई पिशाच चुड़ैल डायन या प्रेत की, डरावने भयंकर प्रेत की, जो कि कभी मरने से पहले तांत्रिक था, उसकी सवारी आ जाती है एक आदमी पे। और वो बोलता है सवारी आने के बाद, सुंदरकांड तो सब रुक जाते हैं, वो चीख चीख के बोलता है कि आज सबकी आत्माओं को कैद करूंगा, देखता हूं कौन रुकता है। इस यहाँ पे जो जितने भी लोग बैठे हैं सबकी आत्माओं को कैद करूंगा। अब लोगों में खुसर फुस होनी शुरू हो जाती है। खुसर फुस मतलब आपस में बात करनी शुरू कर देते हैं कि ये जो जब जिंदा था ना तब भी इसने बहुत आत्माओं को कैद किया, बहुत जालिम टाइप का तांत्रिक था ये, अब मरने के बाद तो पता नहीं क्या करेगा। उसने बोला कि अब बताता हूँ तुम सबको मैं। तो वो इनकी तरफ आया कि तुम दोनों नए हो, तुम्हें ही बताता हूँ। तो ये लड़की जो थी, जो पूजा पाठ नहीं करती थी, इन्होंने सिर्फ टीका लगाया था उसके माथे पे, तो वो उस लड़की की तरफ देखता है, आंखों में आंखें डाल के, और ऐसे बोलता है जैसे कि कुछ मंत्र उसने, जो आदमी के ऊपर सवारी आई हुई भूत प्रेत की, उसने कुछ देख करके ऐसा करा, और ऐसा लगा कि जैसे कोई मंत्र पड़ा है। और उस लड़की के माथे से वो जो हनुमान जी का टीका था वो मिटने लगा और मिट गया। और वो देखते ही देखते बेहोश हो गई। तो उसे सब उठाकर बाहर ले गए और सब ने यही बोला, भाई ये वो तांत्रिक आज नहीं छोड़ेगा किसी को भी। अब वो तांत्रिक वाला जो प्रेत था, जो उस आदमी के ऊपर आया हुआ था, उसने इनकी तरफ वो आया और उसने बोला अब तेरा नंबर है, तू तैयार है? इन्होंने बोला हाँ तैयार हूँ, आ जा। इन्होंने बोला हाँ तैयार हूँ मैं, आ जा। हनुमान जी की भक्ति करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, हनुमान जंजीरा भी करते हैं। तो वो इनकी आंखों में देखने लगा इस तरीके से, थोड़े से ही घबराए, लेकिन इन्होंने भी उसको देख करके हनुमान जंजीरा मंत्र पढ़ना शुरू करने की कोशिश करी। जैसे करने की कोशिश करी, कॉन्फिडेंट में इनके दिमाग में आया हनुमान जंजीरा मंत्र बड़ा है, कहीं मैं पढ़ूं और मेरे से पहले ये भी कोई मंत्र पढ़ दे, तांत्रिक है, तो ये मेरे पे कब्जा ना कर ले। तो इसलिए हनुमान जंजीरा मंत्र ये नहीं पढ़ते हैं, संकोच में शांत हो जाते हैं। और राम जी की तस्वीर जो सुंदरकांड के वहाँ पर रखी हुई है दरबार में, राम जी की तस्वीर की तरफ देख करके जय हनुमान जय श्री राम, जय हनुमान जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय हनुमान जय बालाजी, ऐसे करने लगे मन मन में। इतना करते ही वो बाकी के लोग उस प्रेत से पूछ रहे हैं कि हाँ भाई पकड़ी नहीं इस लड़के की आत्मा? तो वो बोल रहा है आत्मा पकड़ने की बात कर रहे हो, इसके पास जा रहा हूँ मैं, तो कोई शील्ड टाइप की बनी हुई है, मुझे इसके पास ही नहीं जाने दे रही। तो इन्होंने जब ये सुना है तो वहाँ राम जी की तरफ आंखें थी कि वहाँ से हटा करके इन्होंने कॉन्फिडेंट आ गया कि तुझे मैं अब बताता हूँ। इन्होंने हनुमान जंजीरा मंत्र किया मन में जाप कि तेरे को अभी लॉक कर देता हूँ मैं, तेरे को अभी कीलित कर देता हूँ मैं, तेरे को भी अभी मैं मज़ा चखाता हूँ, ऐसे। और हनुमान जंजीरा मंत्र शुरू किया है इन्होंने, और वो जैसे ही एक बार मंत्र पूरा हुआ है, इन्होंने फूंक वगैरह कुछ नहीं मारी, मंत्र पूरा होते ही वो भाग गया
और भाग के हनुमान जी की जो तस्वीर है उसके पीछे जाके छुप गया और एक चादर ओढ़ के बैठ गया डर के मारे कि मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, तूने जो मंत्र पढ़ा है। इन्होंने बोला बस डर गया इतनी देर में, अभी तो मैंने एक बार ही पढ़ा था, इतना फूक भी नहीं मारी मैंने तो, हनुमान जंजीरा मंत्र से निकल गई तेरी हवा हिगड़ी, बड़ा तांत्रिक बन रहा था तू तो। वो कह रहा मैं बाहर नहीं आऊँगा। तो इन्होंने बोला कि चल कोई बात नहीं, इन्होंने सोचा कि मैं बहला फुसला के उसको बाहर निकाल लूँ। इन्होंने बोला कि चल कोई बात नहीं, मैं अब नहीं करूँगा, तू आ जा, क्योंकि तू भी विष्णु भगवान का ही दिया हुआ है, आत्माएं भी उन्होंने बनाया और मैं शरीर हूँ, हमें भी विष्णु भगवान ने बनाया, तो भाई भी वो चल बाहर आ जा। तो कहता ये बहुत बहला फुसला के उसे बाहर निकलवाने की कोशिश करते हैं, वो आता नहीं है। ये कहते हैं कि आ जा, वो कहता नहीं मैं नहीं आऊँगा भाई, डर गया वो। तो इन्होंने बोला ठीक है। तो इन्होंने पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर उठाई और उसके बिल्कुल मुंह के सामने कर दी, जो वो चादर ओढ़ के बैठा हुआ था ना ऐसे, उसके मुंह के सामने कर दिया। वो चीखने चिल्लाने लगा, गड़गड़ाने लगा, छोड़ दो छोड़ दो मुझे, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। और उसने दो मुंह बना लिए अपने प्रेत ने, एक हनुमान जी के मुंह की तरफ और एक मुंह दूसरी साइड से, चादर की दूसरी साइड से निकालने लगा दूसरा मुंह। तो इन्होंने बोला कि निकाल और बना कितने मुंह बनाया गया, इस तेरे जो पापा बैठे हैं ना, इनकी तस्वीर, इनके भी 5 मुंह थे। कह रहा मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, इतना कह के वो भाग गया एकदम से उस आदमी के ऊपर से, खड़ाक से गायब। और इनका जोश बढ़ गया। फिर सुंदरकांड का पाठ इन्होंने आराम से श्रवण किया। मतलब कहने का ये है, किसी तरह की कोई नेगेटिविटी जो लग करके इनको तंग कर रही थी, वो हनुमान जी महाराज के सुंदरकांड के पाठ से ख़त्म हो गई। उन्होंने सुंदरकांड का पाठ किया, जंजीरा भी किया, सभी मंत्रों का सहयोग रहा और सुंदरकांड के पाठ से वो चीज़ दिखनी तब बन। और सुंदरकांड का अनुभव भी इनको ये हुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा सा बुरा तांत्रिक, आत्माएं पकड़ने वाला हनुमान जी के सुंदरकांड से और हनुमान जी जरा मंत्र से दबे पांव भागता हुआ नजर आया और चद्दर में घुस के बैठ गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और भी छोटी मोटी घटनाएं इनके साथ ऐसी हुई हैं कि जिनको इनको कभी डर भी लगा है, कभी पितृ दिखे हैं, कभी कुछ दिखे हैं, कभी ऐसा लगा है कि रामायण नीचे गिरी पड़ी है या फिर सुंदरकांड पानी में सिंक में पड़ा हुआ है, उसमें पानी चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस वीडियो के माध्यम से मैं इनको बताना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि कोई नेगेटिविटी थी या है थोड़ी सी, आपके शरीर में नहीं है, क्योंकि इन्होंने कपूर विधि की है, इनके शरीर में नहीं निकली, शरीर में नहीं है, आसपास है, घर में है, जो चाहती है कि आप हनुमान जी की पूजा छोड़ दें, रामायण पढ़ना बंद कर दें, सुंदरकांड फेंक दें और जो भी खाना खाएं नॉन वेज खाओ, नॉन वेज लहसुन प्याज खाओ, वो ये चाहती है। लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ क्या करना है, इसे आदेश समझे हनुमान जी महाराज का। मैं तो इंसानों का सेवक हूँ। बस सुंदरकांड का पाठ करो रोज, आधा सुबह आधा शाम, आधा सुबह आधा शाम, आधा सुबह आधा शाम, सिर्फ इसलिए कि जो कोई भी चीज़ थी जो डर के भागी वो दोबारा ना आए, और घर में कोई है उसकी मौत हो जाए, पकड़ के ले जाओ बाबा उसे। यही मैं चाहता हूँ। इन 21 दिनों में सुंदरकांड का पाठ करो। आपको नहीं कहूँगा छोटे हो आप ब्रह्म मुहूर्त में करो, ऐसे नहीं बोलूँगा, सुबह आधा और शाम को आधा दीपक जला कर लो, बस विनती करके कि बाबा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि किसी तरह की भी कोई नेगेटिविटी मेरे घर के आसपास, घर में हो, तंत्र हो या कुछ भी हो, छोटा मोटा बड़ा छोटा आड़ा टेढ़ा जैसा भी, उसे ख़त्म कर दीजिए। बस आधा सुंदरकांड सुबह, आधा सुंदरकांड शाम को, ऐसे करिए। पूरे दिन में एक हो जाएगा। अगर आप पे 2 समय नहीं है तो एक ही समय में पूरा पढ़ डालो, दीपक जला के हनुमान जी के सामने चीनी का प्रसाद रखो और देखना आपकी और भी कोई छोटी मोटी समस्याएं होंगी तो वो सॉल्व हो जाएंगी। फिलहाल तो इस अनुभव के ज़रिए आपको ये मालूम चल गया होगा कि सारी समस्या भाग गई हैं, जो आपको और आपके दोस्तों को या आपके घर में किसी को तंग करती होंगी, वो बिल्कुल चली गई हैं। चाहे वो कैसी भी थी, चाहे वो तंत्र था या तंत्र से भेजा हुआ कुछ प्रेत था आपके पास, वो गया। यह अनुभव आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताना, क्योंकि इन्होंने ये हमें अनुभव लिख के भेजा और बहुत ही अच्छा अनुभव लिख के भेजा। एक सुंदरकांड पढ़ने से ही ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। इनका कहने मतलब ये है, इन्होंने जंजीरा वगैरह भी पढ़ा, हनुमान जंजीरा भी किया और भी चीज़ें करी और फिर आखिर में सुंदरकांड करा और सब कुछ खत्म, जो कि अपने आप में हनुमान जंजीरा बहुत बड़ी चीज़ है, सुंदरकांड बहुत बड़ी चीज़ है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, जिस घर में सुंदरकांड का पाठ होता है नित्य रोज 6 दूत महाराज उस घर में पहरा देते हैं और सारे संकटों का नाश करते हैं। आशा करता हूँ कि ये अनुभव अच्छा लगा होगा। कमेंट में हमें रिप्लाई करेंगे, लिखेंगे, बताएंगे। वो अनुभव आपका हो तो ईमेल आईडी पे सिर्फ अनुभव लिख के भेजें। अब आप मैसेज ना भेजें, क्योंकि मैसेज बहुत आते हैं, हम पे पढ़े नहीं जाते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। कमेंट में या लाइव में रिप्लाई किया करेंगे आप, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। ईमेल में सिर्फ अनुभव भेजेंगे और कुछ नहीं भेजेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।
जय जय श्री राम।